जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। आज रायगढ़ नगर पालिक निगम में साधारण सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कुल 15 बिंदुओं के एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम सभापति ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी एजेंडों पर सदन में गंभीरता से विचार विमर्श किया गया और अधिकांश प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। हालांकि एक एजेंडा को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि उससे जुड़ी कुछ जानकारियां पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थी। उस विषय पर आगामी सम्मेलन में दोबारा चर्चा की जाएगी। सभापति ने कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विजन के कारण रायगढ़ में विकास की नई गति देखने को मिल रही है। उनके मार्गदर्शन में शहर में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसी कड़ी में रायगढ़ में 3 से 4 ऑक्सीजन विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से कई स्थानों पर कार्य भी शुरू हो चुका है। इतवारी बाजार में लंबे समय से बंद पड़े ऑक्सीजन को अब सिंदूर पार्क के नाम से विकसित करने की मंजूरी दी गई, जिससे शहर वासियों को एक नया हरित और मनोरंजन स्थल मिलेगा। इसके अलावा नगर निगम ऑडिटोरियम को संत पूजनीय प्रियदर्शी जी के नाम से नामित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। वहीं केवड़ाबाड़ी स्थित मंगल भवन को महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के नाम से नामित करने की स्वीकृति दी गई। नगर पालिका ऑडिटोरियम के सामने बनने वाले गार्डन को कलार समाज के आराध्य भगवान सहस्त्र बाबू के नाम से विकसित करने का प्रस्ताव भी सदन में स्वीकृत कर लिया गया है। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव भी सामने रखा गया, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक बस स्टैंड यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही विभिन्न समाज समितियों और संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। पहले जहां समितियों में 15,000 रुपए की सहायता राशि मिलनी थी, उसे बढ़ाकर 21,000 किया गया है और जिन्हें 21,000 मिलनी थी उसे 26,000 रुपए कर दिया गया है। जिन भी समितियों और संस्थानों ने सहयोग के लिए आवेदन किया था, उनके प्रस्तावों को भी इस सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई है। सभापति ने कहा कि इस साधारण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रायगढ़ शहर के समग्र विकास को गति देना, नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और शहर को एक विकसित एवं व्यवस्थित नगर के रूप में आगे बढ़ाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विजन और योजनाओं के माध्यम से आने वाले समय में रायगढ़ को एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में देखा जा सकेगा। शहर में होने वाले इन विकास कार्यों का लाभ सीधे तौर पर आम नागरिकों को मिलेगा और रायगढ़ की पहचान एक बेहतर और सुव्यवस्थित नगर के रूप में स्थापित होगी। आज नगरपालिका निगम का साधारण सम्मेलन का बैठक था, जिसमें 15 बिंदुओं का एजेंडा था। आज 15 बिंदु पर चर्चा किया गया, जिसमें विभिन्न कार्यों को गति देते हुए प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए गए, जिसमें एक एजेंडा जो है आने वाला फिर सम्मेलन में उसका चर्चा पूर्ण किया जाएगा। कुछ गलत या पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण वह एजेंडा रोका गया है। जिसमें आज के एजेंडे में माननीय वित्त मंत्री जी, जिनका एक सोच है कि रायगढ़ एक विकास की ओर आगे बढ़े और हर व्यक्ति आगे बढ़े, इस सोच के साथ उन्होंने एक विकास की गंगा जो यहाँ बहाई है। तो पहला हमारा था ऑक्सीजन। माननीय मंत्री जी ने ऑक्सीजन यहाँ 3-4 स्वीकृत करा रखे हैं और काम भी चालू हुआ है। इसी ये में हमारा इतवारी बाज़ार का ऑक्सीजन, जिसको एक सिंदूर पार्क के नाम से आज स्वीकृत किया गया है। इसी तरह हमारा नगर निगम का ऑडिटोरियम, जो ऑडिटोरियम संत पूजनीय प्रियदर्शी राम जी के नाम से स्वीकृत किया गया है। ऐसे ही हमारा केवड़ाबाड़ी मंगल भवन, जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से स्वीकृत किया गया है। जैसे हमारे
नगर पालिक निगम का जो ऑडिटोरियम है, जो अभी बाबा जी के नाम से स्वीकृत किया गया, उसके जस्ट सामने में भगवान सहस्त्रबाहु जो कलाड़ समाज के एक आराध्य माने जाते हैं, उनका भी वहाँ एक गार्डन के लिए स्वीकृति था, वो भी स्वीकृत कर लिया गया है। इस तरह से कई बड़े बड़े कार्य जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो करोड़ों की लागत से आज अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो बनेगा, निर्माण होगा ना, जिसको माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा वह स्वीकृत कराया गया है। और निश्चित ही आज लोगों को एक दूर दूर तक जाने में, एक पूरे भ्रमण करने में एक अच्छा उनको सुख सुविधा मिलेगा और एक व्यवस्थित एक बस स्टैंड होगा। साथ ही हमारे जो और अन्य समाज हैं और हमारे समिति हैं, जैसे रामलीला आयोजन समिति, बूढ़ी माई दुर्गा समिति, ऐसे जो समिति हैं, मड़ई उत्सव समिति, ऐसे लोगों को जो अनुदान राशि दिया जा रहा था, वो आज भी स्वीकृत किया गया है। अब उनको जो पहले कम मिलता था, जो 15,000 मिलता था, उसको 21,000 किया गया है। जिनको 21,000 मिल रहा था, उनको 26,000 किया गया है। ऐसे हर जो समिति हैं और जो संस्था हैं, जिन्होंने अपने सहयोग के लिए आवेदन किए थे, वो सभी का स्वीकृत करते हुए, कुछ उसका वृद्धि करते हुए स्वीकृत कर लिया गया है। और आज का जो आयोजन था साधारण सम्मेलन का, ये निश्चित ही एक शहर विकास के लिए, शहर के मूलभूत सुविधाओं के लिए और शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सोचे हैं कि हमारा शहर एक विकसित शहर हो, सभी तरफ एक विकास की जो उन्होंने गंगा बहा रहे हैं और आगे जो बन रही है व्यवस्थित शहर, एक निश्चित आने वाला समय में हमको दिखेगा कि हम एक व्यवस्थित शहर में हैं और एक नया शहर में हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत राकेश चौधरी जी को कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष बनाए जाने हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त कांग्रेस जन रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ नाव रायगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।